हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीके प्लैनेट। जीके प्लैनेट में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, अभी हम लोग ज्योग्राफी के टॉपिक्स को पढ़ रहे हैं और आज हम अपने इसी सेशन को आगे बढ़ाते हुए पढ़ने जा रहे हैं भारत के प्रमुख बंदरगाह। अगर ये वीडियो आप एक बार अच्छे से देख लेंगे तो एग्ज़ाम में कोई भी बंदरगाह से क्वेश्चन आएगा तो आप उसे सही करके ज़रूर आएंगे। और अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल जीके प्लैनेट या फेसबुक पेज जीके प्लैनेट को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको इस वीडियो का पीडीएफ मिल जाएगा और आप टेलीग्राम चैनल पे आपको डेली 10 इंपॉर्टेंट स्टैटिक जीके का कुछ भी मिलता है जिससे आप अपने एग्ज़ाम प्रिपरेशन को बेहतर कर सकते हैं। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो आप इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि है भारत के प्रमुख बंदरगाह। तो सबसे पहले हम इसे मैप से देखते हैं और ट्रिक से याद करते हैं। इसके बाद हम 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए, मैप में ये है हमारा प्यारा भारत और यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं पश्चिमी बंदरगाह, पश्चिमी तट बंदरगाह। तो हम बंदरगाह को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। देखिए, इधर साइड जो पश्चिम साइड बंदरगाह है इसे पश्चिमी तट बंदरगाह बोलेंगे और जो पूर्वी साइड बंदरगाह हैं ये बोलेंगे पूर्वी तट बंदरगाह। तो ये पूर्वी तट बंदरगाह हो जाएंगे और ये क्या हो जाएंगे, ये पश्चिमी तट बंदरगाह हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे पश्चिमी तट बंदरगाह के बारे में। तो पश्चिमी तट बंदरगाह में सबसे पहला है कांडला बंदरगाह और ये देखिए मैप में कहाँ पर है, ये है गुजरात में। तो देखिए हम लोग कैसे याद करते हैं, गुजरात और कांडला को कैसे रिलेट करते हैं। देखिए, जो गुजरात है तो कांडला जो है, कांडला इसमें क्या छुपा हुआ है, कैंडल। अगर आप देखिए कांडला में क्या है, कैंडल है। कांडला को कैंडल बोल सकते हैं। और ये कैंडल क्या होती है, कैंडल का यूज हम कब करते हैं, रात में करते हैं। कब, रात में करते हैं कैंडल का यूज। जब हम लोग जलाते हैं कैंडल को, कब जलाते हैं, तो रात में जलाते हैं। तो हम लोग कांडला को कैंडल से याद कर लेते हैं। अब कांडला पोर्ट के बारे में कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो आपको जाननी चाहिए। सबसे पहले इसे मुक्त व्यापार बंदरगाह बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मुक्त व्यापार बंदरगाह बोलेंगे, ये है इसका नाम है। अब दूसरा इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं ज्वरीय बंदरगाह। क्या बोलते हैं इसे, ज्वरीय बंदरगाह। तो हमें दोनों चीज़ पता होनी चाहिए, कांडला बंदरगाह को क्या क्या बोलते हैं, ज्वरीय बंदरगाह और एक मुक्त व्यापार बंदरगाह। तो और इसे हम लोग याद भी कर लिए, कैंडल कब होती है, रात में होती है, जलाते हैं, तो कैंडल कांडला हो गया। अब उसके नीचे आते हैं, उसके नीचे है महाराष्ट्र और महाराष्ट्र में दो प्रमुख बंदरगाह हैं। तो सबसे पहले मुंबई, हमें नाम से ही याद हो जाएगा मुंबई बंदरगाह, तो ये महाराष्ट्र सब लोग जान जाएंगे। अब देखिए उसके नीचे जो बंदरगाह है इसका नाम है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। इसका पहले नाम क्या था, न्हावा शेवा। क्या था, न्हावा शेवा। तो देखिए अब हम लोग इसे ट्रिक से कैसे याद करते हैं न्हावा शेवा को। और ये एक प्राकृतिक बंदरगाह नहीं, ये कृत्रिम बंदरगाह है, मैन मेड है। क्यों, मुंबई बंदरगाह जैसे हम सभी को पता है ये सबसे बड़ा बंदरगाह है। तो मुंबई बंदरगाह के लोड को कम करने के लिए वहाँ पे एक उसी के बगल में बनाया गया क्या, न्हावा शेवा बंदरगाह, और इसका नाम बदल के अब क्या कर दिया गया है, जवाहरलाल नेहरू। अब देखिए न्हावा शेवा में सेवा, तो जो सेवा है और जो शिव है, तो देखिए सेम वर्ड आ रहे हैं, सेवा और शिव कहाँ, शिवसेना। तो शिवसेना कहाँ पर है, ये महाराष्ट्र में है। तो हम लोग इसे ट्रिक से याद करते हैं, जो शिवसेना है वो कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है। तो जब न्हावा शेवा आपके सामने कभी आएगा तो आप लोग समझ जाइएगा कि ये शिवसेना की बात हो रही है और शिवसेना कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है। अभी हम लोग इसे क्वेश्चन में अच्छे से समझेंगे। तो देखिए मुंबई महाराष्ट्र, ये तो क्लियर है। अब जवाहरलाल नेहरू पोर्ट भी याद हो गया, इसका नाम पहले न्हावा शेवा था, अब जवाहरलाल नेहरू पोर्ट हो गया है। और यहाँ पर ये इसके किस लिए बना है, मुंबई पोर्ट के दबाव को कम करने के लिए। उसके नीचे हम लोग आते हैं, यहाँ पर है गोवा। आप लोग देखिए यहाँ पर महाराष्ट्र के नीचे छोटा सा गोवा है और गोवा में कौन सा बंदरगाह है, मरमा गोवा। तो ये मरमा गोवा, इसमें नाम में ही गोवा छुपा हुआ है, तो इसको हम लोग ट्रिक से क्या याद करें, इसमें नाम ही में है मरमा गोवा। अब उसके नीचे जब हम आएंगे मंगलौर, मंगलौर और बेंगलौर एक जैसा साउंड आ रहा है। और ये बेंगलौर कहाँ पर है, सबको पता है ये कहाँ पे, कर्नाटक में है। अब देखिए मंगलौर और बरनौल, तो देखिए कर्नाटक और मंगलौर ये सब हमें याद हो जाएगा ऐसे ही बिना ट्रिक से। इसके नीचे है कोचीन, कोचीन और कोच्चि, ये कहाँ पर है, कोच्चि बंदरगाह इसे बोलते हैं या कोचीन बंदरगाह, ये कहाँ पे, केरला में है। तो इसे भी हम बिना ट्रिक से याद कर सकते हैं, केरला, कोच्चि सबको याद है। तो देखिए हम पश्चिमी तट के बंदरगाह सारे पढ़ लिए, एक बार हम इसे रिवाइज कर लेते हैं। कांडला ये कहाँ पर है, गुजरात में है। इसके बाद महाराष्ट्र में दो प्रमुख बंदरगाह कौन से हैं, मुंबई और जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। उसके बाद नीचे कौन से हैं, गोवा में मरमा गोवा। इसके बाद कर्नाटक में कौन सा है, मैंगलोर। और नीचे क्या है, केरला, केरला में कौन सा है, कोचीन। अब हम लोग यहाँ से पश्चिमी तट के बंदरगाह को पढ़ लिए हैं, अब हम लोग यहाँ से पूर्वी तट के बंदरगाह को पढ़ते हैं। और पूर्वी तट के बंदरगाह कितने हैं, अब देखिए इसे हम ट्रिक से याद करते हैं। तो सबसे नीचे हम देख रहे हैं ये मैप में क्या है, चेन्नई है, तमिलनाडु है। तमिलनाडु में तीन प्रमुख बंदरगाह हैं, कौन कौन से, सबसे पहले तूतीकोरिन। क्या है, तूतीकोरिन। अब देखिए तूतीकोरिन और तमिलनाडु, तो देखिए तूती में भी और तमिल में भी दोनों में क्या साउंड पहले है, पहले ता है।
तो हम लोग इसे ट्रिक से याद कर लेंगे। जो तूती है और त है तमिल, तो दोनों सेम है। तो हम लोग जब तूती कोलन हमारे सामने आएगा तो हम समझ जाएंगे ये कहाँ है, तमिलनाडु में है। इसके बाद ऊपर बढ़ते हैं, ऊपर क्या है, चेन्नई। अब चेन्नई के बारे में हम लोग एक चीज़ जान लेते हैं। चेन्नई तमिलनाडु की राजधानी है और चेन्नई ही सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह है, सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह। इसे याद रखिएगा आप लोग, एक क्वेश्चन आएगा, सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है, तो यह है चेन्नई। इसी चेन्नई के जस्ट ऊपर एक बंदरगाह है, इसका नाम है एन्नौर। क्या नाम है, एन्नौर। अब देखिए एन्नौर का साउंड कैसा आ रहा है, अन्ना जैसा आ रहा है। कैसे, अन्ना, एन्नौर और अन्ना। तो अन्ना हम लोग कहाँ बोलते हैं, अन्ना कहाँ बोलते हैं ज़्यादातर, अन्ना बोलते हैं तमिलनाडु में। तो अन्ना मतलब भाई, और तमिलनाडु में ही बोलते हैं। तो इसी के जस्ट ऊपर है एन्नौर, ये भी कहाँ है, तमिलनाडु में है। इसके बाद ऊपर बढ़ते हैं, ऊपर क्या है, ये है विशाखापत्तनम। और विशाखापत्तनम ये कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में है। तो हम लोग इसे ट्रिक से याद करते हैं। देखिए विशाखा कोई लड़की है और ये अपने आंखों पे क्या बांधी है, पट्टी बांधी हुई है। ये कोई लड़की है और ये अपने आंखों पे पट्टी बांधी हुई है। तो ये जब आंखों पे पट्टी बांधी तो ये कैसा बिहेव करेगी, ये अंधों जैसा बिहेव करेगी। क्यों, क्योंकि इसने अपने आंखों पे क्या बांध रखी है, पट्टी बांध रखी है। तो जब विशाखापत्तनम आएगा, पत्तनम का पट्टी, विशाखा एक लड़की है और इसने आंखों पे क्या बनी, पट्टी बांध रखी है, पत्तनम बांध रखी है, और ये कैसा बिहेव कर रही है, अंधों जैसा। तो विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश। और यही है भारत का सबसे गहरा बंदरगाह। अगर पूछा गया भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है, तो वह है विशाखापत्तनम। इसके ऊपर बढ़ते हैं, ऊपर है पारादीप। और ये देखिए मैप में क्या है, उड़ीसा, उड़ीसा में ही है पारादीप। अब देखिए इसे ट्रिक से याद करते हैं। ये कोई दीपक है, दीपक है, ये कोई दीपक है और ये जल रहा है। अब देखिए इसके पर निकल आए हैं, क्या निकल आए हैं, पर निकल आए हैं। तो जब किसी दीपक के पर निकल आएंगे तो ये क्या करेगा, ये उड़ने लगेगा। क्या करने लगेगा, उड़ने लगेगा। तो हम लोग इसे ट्रिक से याद करते हैं। देखिए पारादीप कोई दीपक है, इसमें पर निकल आए हैं और ये उड़ने लगा है, तो पारादीप का उड़ीसा हम ऐसे याद कर लिए। अब इसके ऊपर है क्या, कोलकाता। कोलकाता को हल्दिया पोर्ट भी बोलते हैं और यह किस नदी पर है, यह हुगली नदी पर है। तो देखिए हुगली नदी पे कौन सा पोर्ट बना हुआ है, कोलकाता या हल्दिया, इसको दोनों नाम से जानते हैं। तो देखिए इसे हम लोग ट्रिक से याद करते हैं। देखो हल्दिया, हल्दिया का हल्दी हम ले लेते हैं, हल्दी, और हल्दी हम कहाँ लगाते हैं, गाल पे लगाते हैं। कहाँ लगाते हैं, गाल पे लगाते हैं। तो बंगाल, पश्चिम बंगाल का गाल ले लिए हम लोग, और हल्दी, हल्दिया का हल्दी, देखो गाल है और ये है हल्दी। तो हल्दी हम कहाँ लगाते हैं, गाल पे लगाते हैं। तो हम लोग इसे ट्रिक से याद कर लिए, हल्दी कहाँ लगाते हैं, गाल पे। तो बंगाल का गाल और हल्दिया का हल्दी। तो हम लोगों ने यहाँ से पूरा अच्छे से देख लिया है। अभी देखिए अब हम लोग जब क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन जब लगाएंगे तो हम लोग वहाँ पे डिटेल से एक एक चीज़ें डिस्कस कर लेंगे। अभी आप लोग बस इमेज में याद रख ली, इसे पश्चिमी तट का बंदरगाह बोलते हैं और इधर साइड जो है, पूरब साइड जो है वो उसे पूर्वी तट बंदरगाह बोलते हैं। तो चलिए अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और यहाँ से सारे क्वेश्चन हम लोग आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है। अब देखिए भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है, तो यह है मुंबई। अब देखिए मुंबई, अब हम लोग ट्रिक से याद करते हैं। मुंबई में क्या है, सबको पता है, यहाँ पे क्या है, बॉलीवुड है। और बॉलीवुड ये भारत का सबसे बड़ा क्या है, सिनेमा का क्या है, यहाँ पे सबसे बड़े बड़े सिनेमा स्टार हैं, बहुत बड़े बड़े सिनेमा स्टार हैं। तो हम लोग यहाँ ट्रिक से याद कर लेंगे, जब भी मुंबई का नाम आएगा तो हम लोग इसे बड़े बड़े सिनेमा स्टार से याद कर लेंगे। और यही है भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा। हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने है, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है। तो देखिए भारत का सबसे गहरा बंदरगाह अभी हम लोग देखे थे, तो ये कौन था, यह था विशाखापत्तनम। और विशाखापत्तनम ये कहाँ पर था, आंध्र प्रदेश। और विशाखापत्तनम हम लोग कैसे याद किए थे, विशाखा एक लड़की थी, वो अपने आंखों पे पट्टी बांधी हुई थी, तो वो कैसा बिहेव कर रही थी, अंधों जैसा। तो विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश। अब इसे सबसे गहरा है, तो देखिए तो इसे हम लोगों ने इसका देख लिया, इसका ऑप्शन जो है वो सी सही हो जाएगा। हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सामने है, कौन सा ज्वरीय बंदरगाह है। तो जब हम लोग कांडला बंदरगाह के बारे में पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने वहाँ 3 चीज़ें पढ़ा था। क्या था, सबसे पहले इसे क्या बोलते हैं, मुक्त व्यापार बंदरगाह बोलते थे। और दूसरा क्या बोलते थे इसे, दूसरा ये था ज्वरीय बंदरगाह। यह भारत का एकमात्र ज्वरीय बंदरगाह है। तो हम लोग इसे दोनों तरीके से देख लिए थे। तो जो कांडला बंदरगाह, और कांडला बंदरगाह ये कहाँ पर था, यह गुजरात में था। हम लोग ट्रिक से कैसे याद किए थे, जो कोई कैंडल होती है वो कैसे रात में ही तो जलती है कैंडल, तो हम लोग इसे ऐसे याद कर लिए थे हम लोग। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन जो है सी सही हो जाएगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं। सर्वाधिक बंदरगाह किस राज्य में है। अब सर्वाधिक बंदरगाह तो हमें पता है, अगर बॉलीवुड की बात करेगी तो सबसे ज़्यादा बॉलीवुड एक्टर कहाँ हैं, मुंबई में हैं। तो मुंबई में है तो सर्वाधिक बंदरगाह कहाँ पर होंगे, सबसे बड़ा बंदरगाह तो मुंबई में ही था। और सर्वाधिक की बात करेंगे तो वो भी महाराष्ट्र में है, सॉरी महाराष्ट्र, यहाँ मुंबई लिखा हुआ है लेकिन यहाँ सर्वाधिक बंदरगाह किस राज्य में है, तो ये महाराष्ट्र में है। यहाँ आप लोग महाराष्ट्र समझ लीजिएगा, महाराष्ट्र। तो देखिए
इसका जो ऑप्शन है वो बी सही हो जाएगा। महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा बंदरगाह हैं। हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत में कितने प्रमुख बंदरगाह हैं? अगर प्रमुख बंदरगाह की बात की जाए तो भारत में प्रमुख 13 बंदरगाह हैं, और अगर छोटे बंदरगाह की बात की जाए तो छोटे कितने बंदरगाह हैं? टोटल 200 बंदरगाह हैं। तो हम इसे ऐसे देख सकते हैं, 13 बंदरगाह बड़े हैं और छोटे 200 हैं। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। किस बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है? तो जो मुंबई का बंदरगाह है, मुंबई का बंदरगाह, इसे ही भारत का प्रवेश द्वार बोला जाता है। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने है, भारत के पूर्वी तट पर कौन सा प्राकृतिक बंदरगाह है? अभी जब हम लोग मैप देख रहे थे तो हम लोग क्या देखे थे, इधर साइड जो भारत के पश्चिम तरफ है इसे पश्चिमी तट बंदरगाह बोलते थे, और जो पूर्वी तरफ है उसे क्या बोलते थे? पूर्वी तट बंदरगाह। इधर पूर्वी तट बंदरगाह। अब देखिए, पूर्वी तट बंदरगाह में प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा? प्राकृतिक बंदरगाह। और मैन मेड, प्राकृतिक कौन सा? जो पहले से बना होता है। और मैन मेड क्या होता है? जो कम करने के लिए, किसी भी पोर्ट के दबाव को कम करने के लिए जो आदमी द्वारा बनाया जाता है वो मैन मेड होता है। तो देखिए, प्राकृतिक की बात हो रही है तो देखिए, पूर्वी तट मुंबई हमें पता है ये पश्चिम में है तो ये हो नहीं सकता। कांडला ये यहाँ पर है गुजरात में, ये भी नहीं हो सकता। कोच्चि कहाँ पर है? केरला में है, तो केरला भी नहीं हो सकता क्योंकि ये भी पश्चिमी तट है। लेकिन जो तूतीकोरिन है, तूतीकोरिन ये कहाँ पर है? यह है तमिलनाडु में, और तमिलनाडु किधर था? पूर्वी तट बंदरगाह में था। तो इसका जो ऑप्शन है डी वो सही हो जाएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने है, कौन सा बंदरगाह जुआरी नदी पर स्थित है? तो जुआरी नदी, सबसे पहले हम देखते हैं जुआरी नदी है कहाँ पर। तो ये है गोवा का मैप, गोवा का मैप है, और ये है जुआरी नदी, और इसी जुआरी नदी पे ही बना हुआ क्या? मरमा गोवा का पोर्ट, मरमा गोवा बंदरगाह। तो ये जुआरी नदी पर स्थित है, तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और मरमा गोवा कहाँ पर है? गोवा में, इसके नाम में ही गोवा छुपा हुआ है। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। भारत का सबसे व्यस्त अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह कौन सा है? अगर भारत का सबसे व्यस्त अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह की बात की जाए तो यह कौन सा है? तो यह है मुंबई का बंदरगाह, और यही है भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह भी है। तो हमारा जो ऑप्शन है वो भी सही हो जाएगा, सबसे व्यस्तम भी मुंबई है। तो हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही मिलान करें। अब आप लोग मिलान कीजिएगा। कांडला, कैंडिल कब यूज होती है? रात में यूज होती है, तो रात का गुजरात और कैंडिल का कांडला से याद कर लिए। तूतीकोरिन इसके भी स्टार्टिंग में था है और तमिलनाडु की स्टार्टिंग में भी था है, तो इसका जो है वो सी सही चौथा हो जाएगा। नाहवा सेवा, सेवा में हम लोग क्या किए थे? शिवसेना, तो इसे याद होगा, शिवसेना हम लोग किए थे। और शिवसेना कहाँ पर है? ये महाराष्ट्र में है। तो नाहवा सेवा ये है मुंबई या महाराष्ट्र, आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। विशाखापत्तनम, विशाखा एक लड़की है, वो अपने आप को पट्टी बांधी हुई थी, तो वो कैसे बिहेव कर रही थी? अंधों जैसा बिहेव कर रही थी, तो इसका वो सही हो जाएगा डी का 2। तो हम लोग यहाँ से देख लिए, कांडला गुजरात हो गया, तूतीकोरिन तमिलनाडु, नाहवा सेवा मुंबई और विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मुंबई बंदरगाह के दबाव को कम करने के लिए किस बंदरगाह का निर्माण किया गया था? हम लोग देखे थे मुंबई सबसे व्यस्ततम बंदरगाह था, तो इसी को दबाव को कम करने के लिए किस बंदरगाह को बनाया गया था? नाहवा सेवा। नाहवा सेवा का नाम अब बदल के क्या कर दिया गया है? अब कर दिया गया है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट कर दिया गया है नाहवा सेवा का नाम। तो इसका जो ऑप्शन है वो सी सही हो जाएगा। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने है, निम्न में कौन सा बंदरगाह मुक्त व्यापार क्षेत्र है? तो मुक्त व्यापार क्षेत्र कौन सा है? तो यह है कांडला बंदरगाह, इसे बोलते हैं जोरी बंदरगाह। और एक चीज़ आपको याद रखनी चाहिए कांडला बंदरगाह के बारे में, अब इसका नाम बदल के पंडित दीनदयाल उपाध्याय कर दिया गया है, तो ये भी याद रखिएगा। अगर पंडित दीनदयाल उपाध्याय नाम भी आए तो आप लोग समझ जाइएगा ये किसका नाम है? कांडला पोर्ट का ही नाम, इसका नाम बदल दिया गया है। तो इसका जो ऑप्शन था वो ये सही हो जाएगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने है, भारत का सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह की बात करें, कृत्रिम बंदरगाह जो आदमी बनाते हैं कृत्रिम, तो यह है कौन सा? चेन्नई। तो इसे याद रखिएगा, सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह चेन्नई। और ये कौन से तट पे था? तो यह पूर्वी तट पे था, याद रखिएगा। और पूर्वी तट पे, और चेन्नई कहाँ पर है? ये तमिलनाडु में है। तो आप इतनी सारी चीज़ें यहाँ से याद रखिएगा। भारत में कितने छोटे बंदरगाह हैं? अभी हम लोग ऊपर पढ़े थे 13 बड़े बंदरगाह थे, और छोटे बंदरगाह कितने थे? 200। तो हमारा ये ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हल्दिया बंदरगाह किस नदी पर बना हुआ है? तो देखिए, हल्दिया बंदरगाह या कोलकाता बंदरगाह, इसे दोनों नाम से जानते हैं। और हल्दी हम लोग कहाँ लगाते थे? गाल पे लगाते थे। तो यह हल्दिया बंदरगाह कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। और यह किस नदी पर है? तो यह हुगली नदी पर। तो हमें याद रखना है ये हुगली नदी पे है। और ये इधर साइड क्या है? इधर साइड है बंगाल की खाड़ी, और पश्चिमी तट की तरफ क्या है? ये है अरब सागर। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में, पारादीप बंदरगाह किस राज्य में है? तो आप लोग समझ गए होंगे, कोई द्वीप है ऐसे जल रहा है, और इसके क्या है? पर मतलब पंख, इसके पंख जमाए हैं। तो कोई द्वीप के अगर पंख जमाएंगे तो क्या करेगा? वो उड़ने लगेगा। तो हम लोग यहाँ से याद कर लिए कि यहाँ से उड़ीसा हो गया। तो जो हमारा ऑप्शन है वो भी सही हो जाएगा, पारादीप उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने है, अंडमान निकोबार में कौन सा बंदरगाह बना हुआ है? तो अंडमान निकोबार में सिर्फ एक बंदरगाह है, इसका नाम क्या है? पोर्ट ब्लेयर। अंडमान निकोबार की राजधानी भी पोर्ट ब्लेयर है। तो हम लोग यहाँ से याद कर लेंगे, जो पोर्ट ब्लेयर, जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने क्या है,
किस राज्य में सर्वाधिक प्राकृतिक बंदरगाह हैं? अब देखिए, सर्वाधिक बंदरगाह की बात की जाए तो वो कहाँ पर है? मुंबई में है। लेकिन प्राकृतिक बंदरगाह सर्वाधिक किधर है? तो हमें पता है, जब हम लोग मैप पढ़ रहे थे वो तमिलनाडु था। तमिलनाडु में 3 बंदरगाह थे। तो नीचे से याद करते हैं। सबसे पहले क्या था? तूतीकोरिन था। तूतीकोरिन के बाद क्या था? चेन्नई था। और चेन्नई के जस्ट ऊपर क्या था? एन्नौर था। एन्नौर, अन्ना। तो हम लोगों ने इसे ट्रिक से याद करिए। तूतीकोरिन में था, तमिलनाडु में भी था। चेन्नई हमें पता ही है, चेन्नई नाम आ जाएगा तो हम लोग समझे तमिलनाडु। और अन्ना, एन्नौर, एन्नौर में अन्ना, अन्ना कहाँ बोलते हैं? तमिलनाडु में बोलते हैं। तो जो इसका ऑप्शन है वो डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने है, निम्न में कौन सा पश्चिमी तटीय बंदरगाह है? तो देखिए, पश्चिमी तटीय बंदरगाह और पूर्वी तटीय बंदरगाह आप लोग को पता हो गया होगा। ये है पूर्वी तटीय बंदरगाह। इधर साइड जितने भी है पूर्वी तटीय बंदरगाह, इधर जो है पश्चिमी तटीय बंदरगाह। तो देखिए, जब पश्चिमी तटीय बंदरगाह की बात होगी तो उसमें कौन से आएंगे? कांडला आएगा जो गुजरात में है। जो इधर साइड जितने भी राज्य हैं, इस जो इधर आएंगे तो वो पश्चिमी तटीय होंगे, और इधर साइड जो राज्य हैं पूर्वी तटीय। तो देखिए, हल्दिया, हल्दिया कहाँ पर था? ये पूर्वी तटीय बंदरगाह है। ये पश्चिमी हो नहीं सकता, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। एन्नौर, अन्ना, तमिलनाडु, ये भी नहीं हो सकता। लेकिन जब कांडला की बात आती है, कांडला कहाँ पर है? पश्चिम में है। और ये कहाँ पर है? गुजरात में है। तो हमारा जो ऑप्शन है वो सी सही हो जाएगा। ऐसा हम लोग याद कर लिए। तो हमारा क्वेश्चन खत्म हुआ। अगर आप लोगों ने ये वीडियो अच्छे से देखा होगा तो आप इसका आंसर दे सकते हैं, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है, और इसे आप कमेंट बॉक्स में डिटेल से बताइएगा। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए इस वीडियो की तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल जीके प्लैनेट पे आ जाइएगा, वहाँ पे आप ज्वाइन कीजिएगा। आपको वहाँ पे डेली 10 स्टैटिक जीके क्विज भी मिलता है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।